क्वेश्चन देखो, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग सोचेंगे कितना कोर्स कट हुआ है, हम फिनिश करेंगे सब कुछ। फोबस का जो पीरियोडिक टाइम था 7 आवर्स 39 मिनट, तो हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो 7 आवर्स 39 मिनट्स को आपको वो कन्वर्ट करना होगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 60 ये मिनट हुआ बेटा, प्लस 39 मिनट, तो 420 प्लस 39 इज अ 459 मिनट, और उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। फोबस की मून से रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितना है बेटा? 9.4 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? क्वेश्चन क्या पूछा है? तो देखो, ये मार्च है, उसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ये डिस्टेंस आर हो गया बेटा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? t² इज इक्वल टू 4π²। जी एम ही नहीं होगा बेटा, बट जी मार्च होगा। एम को मेन बनाओ। अब ये कैलकुलेशन सपोज आपको आया तो आपका काम क्लियर, बस। कैलकुलेशन होता है, उसमें आप कैलसी यूज कर सकते हो। अभी 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 r³ 9.4 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻³ और 3 6, 9.4 क्रॉस 10⁻⁶ का क्यूब, राइट। और t² यानी कि 459 पावर 6 + 3 18, -11 अब जाएगा तो +11, 18 + 11 29। अब ये कैलकुलेशन करो बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये 3 टाइम्स 9.4 मल्टी 9.4 9.4, ये डिवाइड, ये 2 बार डिवाइड करो, उसको भी 2 बार डिवाइड करो और कैलकुलेट करो। चलो चलो रे चलो, जल्दी चलो। चलो बोलो बेटा, कितना आएगा?
6.47, ये रट्टा मारा हुआ आंसर है, इसमें से दिया आप लोगों ने, ये नहीं। इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 पॉइंट या तो यार आपके पास कैलसी वेल्सी नहीं है क्या? या समन चौहान, गुड बेटा, जस्ट अ मिनट। 0 पॉइंट कितना, 000, बहुत सारे जीरो है यार। फिर से लिखना, 2 4 6, 6 बार तो मैंने करा। 5 टाइम्स 0 आफ्टर डेसिमल। ओके, बोल कितने हैं? 647, 6736। ओके, 6736। तो इस पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, 6.73 क्रॉस 6 पावर्स को डिक्रीज करो। 6 पावर को मैंने डिक्रीज किया, तब जाके बेटा ये आंसर मिला। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अर्थ और जो मार्च है वो सूर्य का सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा है? मार्च की जो रेडियस है वो अर्थ से कितना गुना ज्यादा है? 1.52 टाइम्स। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हमारे डेज की लेंथ कितनी है? 24 आवर्स होती है। अरे सॉरी, 365 डेज हुए हमारे। पूरा लेंथ मतलब वन सर्कल कंप्लीट करने का टाइम अराउंड सन 365 डेज है। क्लियर? तो मून का कितना होगा? मैंने क्या बोला? पीरियोडिक टाइम 365.25, बट यहां पे इन लोगों ने 365 डेज लिया है। किसका? अर्थ का। तो मून का क्या होगा? तो बस बेटा कुछ नहीं करना है, आर और टी का एक रिलेशन यूज करना है। कैसे? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर टी मून अपॉन टी अर्थ होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर मून अपॉन आर अर्थ होल स्क्वायर। तो आर मून कितना है? 1.52 टाइम्स आर ई अपॉन आर ई होल क्यूब। आर ई काट 1.52 होता है बेटा, देखो एक बार करो। 1.52 मल्टीप्लाई बाय 1.52 मल्टीप्लाई बाय 1.52 कितना आता है बेटा? जी 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 कैसे बनेंगे? नहीं कितना क्या होगा जिंदगी में? कितना आता है बेटा? छोटे क्लास के लोग के तो काफी साफ करा 511888 808। ओके, क्लियर? अब स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट लगेगा। चलो रूट निकालो इसका। बस जो आया उसको रूट कर दो, प्रेस कर दो, अपने आप आ जाएगा। $1.8739, राइट।
तो Tm बाई Te इज इक्वल टू 1.8739। T को मल्टीप्लाई करो बेटा, Tm इज इक्वल टू 1.8739 मल्टीप्लाई बाई T 1.8739 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, एग्जैक्ट तो 25 आएंगे। कितना आता है इसका मल्टीप्लिकेशन? 683.997, मतलब नियर अबाउट बेटा कितना डेज हुआ? 684 डेज लगेगा। सोचो, मतलब हमारा ईयर जो है ना वो 365 डेज का होता है, मार्च में वो ईयर कितना होता है? 684 डेज का होता है। सब लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं ना, फ्यूचर में जब वहां पे जाएंगे तब उनका दिवाली 684 डेज के बाद आएगी, हमारी दिवाली 365 डेज के बाद आती है। ओके, क्लियर? तो बेटा कुछ नहीं है, ये रिलेशन यूज करना था। 8.6 और 8.7 है ना, रियल में कैलकुलेटिव सम है, वो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो मतलब कर सकते हो, राइट ना बेटा खुशी? फिर आप ट्राई करोगे। ओके, चलो ये करना है आपको। अब 8.8 पे जाएंगे हम लोग, इसको कैलकुलेट करो। चलो, मतलब इसको स्क्रीनशॉट निकालो इसका, और वेट 8.8, चलो 8.8 का डेटा रीड करो बेटा। ना सोचो बेटा, 400 केजी का सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड 2 RE जितनी रेडियस पे रोटेट कर रहा है, राइट? और वहां से 4 RE पे चला गया, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? फिर से बेटा कुछ नहीं है, देखो यहां से ये डिस्टेंस 2 RE था, मतलब सेंटर से ऐसे रोटेट कर रहा था। वहां से बेटा हम लोग इसको 4 RE, क्वेश्चन ऐसा भी पूछे ना कितना वर्क डन करना पड़ेगा बेटा, सपोज, तो आप वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी लोगे, वो पोटेंशियल लोगे, काइनेटिक लोगे या टोटल लोगे? गिव मी द आंसर। सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए का वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक या चेंज इन टोटल? गिव मी अ रिप्ले बेटा। सब लोगों का बेटा वीडियो ऑन होना चाहिए। सुमित, चेंज इन टोटल आएगा बेटा, क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट के पास दोनों एनर्जी है, नॉट ओनली सिंगल एनर्जी, दोनों एनर्जी है, इसीलिए यहां पे आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूछा है? इट्स अ डेल्टा ई बेटा, राइट? तो
वर्क डन यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना? पता है ना बेटा? ये नहीं पता है? कल ही पढ़ा, GMEM अपॉन 2R2 माइनस दूसरा वाला माइनस, तो दोनों क्या कॉमन, क्या निकल रहा है? GMEM कॉमन निकला, 2 भी कॉमन निकला, 1/R1, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू पुट करनी तो आती है ना बेटा? जी की वैल्यू 6 पॉइंट, मतलब इसका कैलकुलेशन कर दो, GMEM का, GMEM अपॉन 2 1/2RE माइनस 1/4RE, एलसीएम कितना होगा? इसका आंसर क्या आएगा? किसी को पता है? मुझे तो पता है, इसका आंसर आएगा 4RE एलसीएम होगा, 2 minus 1, it's a 1/4, GMEM by 8RE, this is the delta E। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डेल्टा यू, डेल्टा के, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई, याद है बेटा? कि नहीं याद है बेटा? बोलो बेटा, याद है? हाँ या ना? तो आंसर आएगा माइनस GMEM बाय RE 8RE। याद है? U इज इक्वल टू माइनस 2K, तो डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U बाई 2। ये जो भी आंसर आएगा उसका आधा, और आगे साइन माइनस। इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा? देखो, इनका शॉर्ट फॉर्म में कर दो एकदम इजी वाला, इजी वाला, तो मैं इसको GME बाय RE स्क्वायर कर देता हूं, तो ये RE करना पड़ेगा, और क्या क्या बचा? M बचा, दूसरा क्या बचा? 8 बचा, इसको क्या बोलते हैं? G, तो MG/RE अपॉन 8। ये बात की बात है। मास ऑफ सैटेलाइट कितना दिया है? 400। जी की वैल्यू 9.8 6400 किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर, किलोमीटर का मीटर 10⁻³ अपॉन 8। कैलकुलेशन खराब नहीं है, आप इजीली भी कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 3.13 क्रॉस 10⁻⁹ जूल। तो इसका आंसर आएगा माइनस 3.3, और डेल्टा यू का आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस, इसका आधा, 3.13 का आधा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, नो 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 नो, -2 के होता है ना, -2 डेल्टा के, यू इज इक्वल टू -2 डेल्टा के, यही यूज करेंगे, क्योंकि बेटा थोड़ी गलती हो गई मेरी यहाँ पे मैंने बताने में, तो डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस 6.26 क्रॉस 10⁻⁹ जूल। कैलकुलेशन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको यहाँ पे समझ में आया बेटा? ये पोर्शन समझ में आया? आया ना बोलो ओनली, ये वाला पोर्शन। यहां से गेम खत्म हो गई थी, यहां से ही गेम खत्म हो गई थी। ये तो बहुत आसान है बेटा। ओके, आप कर सकते हो, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसके बाद है जियो स्टेशनरी एंड पोलार सैटेलाइट, और जो लास्ट है ना, वेटलेस, वेटलेनेस, वो निकल गया है बेटा सिलेबस में से। बट फिर भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी।
आगे के 2 इलस्ट्रेशन बेटा प्लीज कर देना, उसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा पता है? कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। 2 इलस्ट्रेशन मैंने बोले ना, वो कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा बेटा। ट्राई करना, ओके, जरूर ट्राई करना, पक्का ना? पक्का। चलो अब बेटा, अब है ना हम लोग थोड़ा पीछे वाले सम्स फिनिश कर देंगे। 8.12 से लेके स्टार्ट करते तो 8.12 हो गया था, क्लियर? इसका क्या स्क्रीनशॉट निकाल लो। एट 8.12 हो गया था, एट 8.12 हो गया है, हो गया है, हो गया है, राइट? 8.13 हम लोग सन का मास कैसे डिसाइड करेंगे? अर्थ सन के अराउंड जो रोटेट कर रही है, सबको पता है 1.496 क्रॉस 10⁻11, जिसको पता है हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते थे। सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है बेटा, आपको फाइंड करना है मास ऑफ सन। ये डिस्टेंस दिया है कितना? 1.5 क्रॉस 10⁻8 प्लस 3, ये समझ में आना चाहिए। 8 प्लस 3 कर दिया मैंने। बोलो बेटा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? गिव मी द आंसर। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? बे यार क्या ढूंढ रहे हो सालो? यार नहीं पता चल रहा है, रोटेट हो रहा है तो अर्थ का पीरियोडिक टाइम पता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? किसके अराउंड रोटेट कर रहा है? सन के अराउंड। खत्म कर लोगे ना? अभी मार्च के अराउंड फोर्ब्स रोटेट कर रहा था। एट 8.14 कौन है? कौन है? कौन कौन सा प्लैनेट दिया है? बोलो बोलो, एक्टिव हो लिखने के लिए। शनि। शनि, राइट। उसका जो पीरियोडिक टाइम है 1 ईयर का, वो हमारे अर्थ से 29.5 टाइम्स ज्यादा है। तो अर्थ की रेडियस जो है, रोटेशन की जो रेडियस है वो दे रखी है। शनि की कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? कर दोगे ना खुद? कैसे करना है? ऐसे करो, TS बाई T, यहां पे वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर निकालो, क्यूब यहां पे जाएगा तो क्यूब रूट होगा बेटा, क्यूब रूट निकालना आता है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और लास्ट टाइम क्रॉस
आरवी बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं है तेरा बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो 14 15 दोनों 15 और 16 दोनों हो गए बेटा, हाँ या ना? अब ये क्वेश्चन देखो, अर्थ की सरफेस से 5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक रॉकेट को ऊपर जा रहे हैं, मतलब अर्थ पे वो वापस आ रहा है, तो कितनी दूर वो जा चुका होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। मतलब क्वेश्चन क्या है, यहां से एक रॉकेट को मैंने छोड़ा, यहां से वापस आया, वापस आया मतलब वहां पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 0। यहां पे कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया था, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 11.2 से तो कम है ना बेटा सोलंकी, ये 11.2 से कम है बेटा, 11.2 होता तो वापिस आता, बच्चन नो आता, आपको आता है क्लियर, क्योंकि वो एस्केप स्पीड होती है, ये 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये हाइट आपको फाइंड करनी, या तो ये आर आपको फाइंड करना, हाइट बोले तो हाइट भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, कोई बता पाएगा क्या यूज करेंगे इसमें, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे इसमें? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट। ओके बेटा, है ना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 mv² GMEM बाय RE, सरफेस पे RE होता है ना बेटा। अब ये बंदा यहां चला गया, काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस GMEM by small r. You have to find out m cut. आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, वैल्यू पुट करनी है। मैं ऐसे करूंगा बेटा, आसान रहेगा, माइनस को उस साइड भेज दूं, प्लस होगा, या तो सारी वैल्यू रख दो, v², 5 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 5000 का स्क्वायर बाई 2, GME बाय RE की वैल्यू रखो, मास ऑफ अर्थ, ये कॉमन निकल सकता है, आप निकालना चाहते हो तो, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस, GME कॉमन निकला, 1/RE माइनस 1/R, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, RE की जगह 6400 किलोमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। जी की वैल्यू पता है, एमई की वैल्यू पता है, यहां पे रखो, आपको बस आर फाइंड करना है। हाइट फाइंड करने के लिए पूछे बेटा,
आर ई प्लस एच, तो एच इज इक्वल टू आर माइनस आर, हाइट भी मिल जाएगी। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो, इसके बाद नंबर आता है 18 की बारी, रीड करो। और कहीं कराई हो तू बेटा? ऐसा कुछ कराया है? आरवी तो किससे बात कर रही है बेटा घर पे? है, कब से बात कर रही है बेटा तू? मम्मी है आपकी क्या? कौन है? कोई नहीं है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, कोई तो है ही। कि अपने भाई मतलब ब्रदर है? तो क्या दीवार से बात कर रही थी क्या? ओके, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा। ये मैंने करवाया है, मैं ये पूछ रहा हूं 18 नंबर का सम्स मैंने करवाया है बेटा। अबे हाँ, पता है यहां से 3 जितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था, तो यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? याद करो, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 1 इंटू वी, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 वी, इट्स अंडर रूट 8 वी। कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा। कर देना बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना है, फिर भी ले रहे हो, सर ने बोला इसलिए है। ये मैंने करवाया है, जब मैंने पोर्शन करवाया था उसी टाइम पे ही करवाया था बेटा। 18 नंबर हो गया, 19 नंबर। अर्थ की सरफेस से 400 किलोमीटर हाइट पे एक सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, क्लियर? उसको बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? मतलब क्या फाइंड करना है बेटा? 8.19 में क्या फाइंड करना है? वेरी गुड अमन, वेरी गुड ध्येय, वेरी गुड जिया मेहता। नो जिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना है, वेरी गुड, एस्केप एनर्जी फाइंड करनी है। एस्केप एनर्जी ऑफ सैटेलाइट याद है कितनी थी कि नहीं याद है? वो माइनस था, ये प्लस था, GMEN/2R। सब कुछ है देखो, G है, M है, मास ऑफ सैटेलाइट है, एक R कितना लेना पड़ेगा बताएं? R, तो RE प्लस H 6400 प्लस हाइट कितनी है? 400। ट्राई कर लेना बेटा, सब कुछ है तो इतना तो कर सकते हो ना। कौन सा नंबर है? 19। देखो कितना काम हो गया, टेक्स्ट बुक का काम हो गया हमारा बेटा। एडिशनल एक्सरसाइज जितनी भी थी ना, वो सारी सिलेबस में से निकल गई, एडिशनल। क्लियर, कोई बात नहीं।
हम लोग तो कंसेप्ट बेस्ड जा रहे हैं स्कूल एग्जाम की, हम लोग कोई कभी भी मेन हम लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ओके सर, बेटा बता वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो बेटा। क्लियर? तो मंडे से मतलब कल से हम लोग पूरा फिंगर टिप्स और दिशा पे ही फोकस करेंगे आज दोपहर से। अभी जो सम बाकी है वो रहने दो, उसके लिए आप टेंशन मत लो, बट पूरी दिशा और पूरी फिंगर टिप्स कर दो, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आइए मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? अब मैं नया कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं। हाँ, मैं एक पुली वाले सम्स को हर एक चैप्टर में से कोई ना कोई कंसेप्ट को मैं रिवाइज करने वाला हूं, वो मैं आपको करवा दूंगा बेटा। ये चैप्टर रिपीट करवाना सर बहुत, देखो दो चीजें, आपको टोटली नया सीखना है ना तो वीडियोस देख लेना, टोटली नया सीखना है तो बेटा वीडियोस देख लेना, चलेगा, हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हाँ फिर भी मैं एक बार इसका रिवाइज करवा दूंगा। रिवीजन में बहुत आसान है, बिकॉज ऑफ ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। थोड़ा डीपली समझना है ना तो एक बार प्लीज वीडियो को रिपीट करो। आज मैं सारे वीडियोस रख दूंगा आज तक के, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक के वीडियो सारे फिनिश हो जाएंगे। अब जो भी सम बाकी है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग कर लेंगे। ओके, इस बुक को बाय बाय करने का टाइम आने वाला है अब, और फिंगर टिप्स और दिशा को पहले बाय बाय करेंगे, इसके बाद हमारी टेक्स्ट बुक को करेंगे। तीन बजे मैंने कैसा कल बोला था आपको, मैंने कल आपको 3 बजे बोला था, आपको 3 बजे ज्वाइन होना है दोपहर को। ओके, आज डाउट्स के लिए दोपहर को 3 बजे ज्वाइन होना है। के सब लोग ओके? सर लेक्चर ओके बेटा, ओके चलो वो मैं चेंज करवा दूंगा बेटा, वो मैं चेंज करवा दूंगा। ओके बेटा।